जो सेवक विशुद्ध हृदय से सच्ची पुकार करता है, निश्चय ही उसकी आत्मा की पुकार कुल मालिक परमात्मा सुनते हैं तथा आत्म तृप्त कर देते हैं। यह हर एक मनुष्य का कर्तव्य है कि पूर्ण सद्गुरु की सुखद चरण शरण ग्रहण करे, क्योंकि पूर्ण सद्गुरु ही परम सत्य परमात्मा के पवित्र नाम अथवा शब्द की दात बख्शते हैं। ये शब्द ही जीव को संसार से मुक्त कराने वाली वास्तविक शक्ति है। जो कोई भी जीव इस शब्द की कमाई करता है वह अवश्य ही अपने परम लक्ष्य को पाता है। जब भी जिज्ञासु अथक साधना और आर्त पुकार करता है तो सद्गुरु से अपनी सुखद छत्र छाया देकर उसे निहाल कर देते हैं। जैसे इस समय सुंदर सिया गुरु को वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना प्लीज। आसन पर विराजमान होकर हम सभी को अपने पावन दर्शनों से निहाल कर रहे हैं। प्रेमियों, जैसे बारिश होने से पहले घने बादल छा जाते हैं, उसी प्रकार जब जीव की पुकार गहन गंभीर और प्रगाढ़ होती है तो मालिक भी अलौकिक अनवरत अनुकंपा का मेह बरसाते हैं। जीव को मन माया से छुड़ाने के लिए संत महापुरुषों का सत्संग प्रदान करते हैं। संतों की अमृतमय वाणी और सार गर्भित उपदेशों से मनुष्य माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है। तब भक्त को सद्गुरु द्वारा दिव्य नाम की अमूल्य निधि प्राप्त होती है। सेवक जब सद्गुरु से नाम की अलौकिक दात प्राप्त करके जब पूर्ण निष्ठा और प्रेम से स्वयं को पूर्णतः उनके चरणों में समर्पित कर देता है तो सद्गुरु केवल इस लोक में नहीं अपितु परलोक में भी उसके संग सहायी होते हैं। तब सेवक के कर्म लेखा जोखा धर्म राज पूछ नहीं सकते, क्योंकि सद्गुरु अपने शिष्य की रक्षा स्वयं करते हैं। हर उपासक जिसे कृपा सिंधु पूर्ण सद्गुरु की सुखद छत्र छाया प्राप्त है उसे काल लेश मात्र भी छू नहीं सकता। और ठीक इसके विपरीत जो जीव सद्गुरु के आश्रय से वंचित हैं वे आवागमन के नियम से बंधे हुए होते हैं और जन्म मरण के दारुण दुखों को भोगते हैं। ऐसे ही एक बार का वर्णन है। नारद मुनि जो निरंतर प्रभु नाम का जप करते रहते थे, भगवान विष्णु से प्रश्न निवेदन करते हैं कि हे सर्वव्यापी प्रभु, आपके नाम की क्या महिमा है। तब भगवान विष्णु ने नारद जी के संशय को दूर करने के लिए उनसे कहा कि नारद, तुम एक काम करो, तुम मृत्यु लोक में जाओ और किसी कीड़े के सम्मुख इस दिव्य नाम का उच्चारण करो। नारद मुनि ने ऐसा ही किया, परंतु आश्चर्य, उस कीड़े के सम्मुख प्रभु के नाम का उच्चारण जैसे ही किया वह कीड़ा तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। ऐसा देखकर नारद जी तुरंत भगवान विष्णु के पास आ पहुंचे और उनसे शिकायत करने लगे। तब भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए उसे आदेश देते हैं कि नारद, उस सामने देखो, फूल पर एक तितली बैठी है, जाओ उसके सामने और इस नाम का उच्चारण करो। अब नारद जी तो भगवान की आज्ञा का तुरंत पालन किया करते हैं। तितली के पास गए और नाम का उच्चारण किया, परंतु घोर आश्चर्य, नाम सुनते ही तितली ने भी प्राण त्याग दिए। अब तो नारद जी घबरा ही गए। घबराई हुई अवस्था में ही भगवान विष्णु के पास पहुंचे। नारद जी भगवान से कहने लगे, भगवान, ये क्या लीला है। भगवान विष्णु ने आदेश दिया कि जाओ नारद, वो सामने हिरण है, उस हिरण के बच्चे को यह नाम सुनाओ। जैसे ही नारद मुनि ने आज्ञा का पालन किया, नाम को सुनते ही हिरण के बच्चे के प्राण पखेरु उड़ गए। नारद जी ये देखकर तो अत्यधिक ही परेशान हो गए। भगवान विष्णु के पास पहुंचे, अभी पहुंचे ही थे कि भगवान विष्णु ने तुरंत आदेश किया, नारद जाओ, उस गाय के बछड़े को नाम सुना कर आओ। अनचाहे मन से
नारद जी आदेश पाकर चल दिए। जैसे ही नारद जी ने प्रभु का नाम दोहराया, बछड़े ने भी आखिरी सांस ले ली। अब तो नारद जी निराश हो गए, प्रभु से शिकायत करने लगे कि हे प्रभु, आपका दिव्य नाम तो जीवों की रक्षा करता है, किंतु मैं तो स्वयं देख रहा हूं कि जिसे भी मैंने आपका पावन नाम सुनाया, उसने अपने प्राण ही त्याग दिए। भगवान विष्णु ने नारद मुनि की शिकायत पर ध्यान नहीं दिया और उन्हें पुनः आदेश फरमाया, नारद, जाओ, काशी नरेश के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ है, उसे ये पावन नाम सुनाकर कृतार्थ करो। भगवान विष्णु का ये आदेश सुनकर नारद जी तो पुनः घबरा गए और भगवान से कहने लगे कि हे प्रभु, आप मेरी और परीक्षा न लो, मैं तो बदनाम हो जाऊंगा, लोग मुझे हत्यारा कहने लगेंगे। भगवान विष्णु नारद मुनि को धीरज देते हुए कहते हैं, नारद, आखिरी बार जाओ और इस दिव्य नाम का उस शिशु के कानों में उच्चारण करो। फिर नारद मुनि भगवान को दंडवत प्रणाम कर गुरु को वीडियो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो प्लीज। काशी राज्य आ गए और सीधे राजमहल में जा पहुंचे। वहां खूब उनका आदर सत्कार के साथ स्वागत किया गया। फिर काशी नरेश ने नारद मुनि से प्रार्थना की कि मैं तो अत्यंत ही भाग्यशाली हूँ, जो आज के दिन आप जैसे महापुरुषों ने मुझे दर्शन दिए। कृपया मेरे पुत्र को भी आशीर्वाद दे। अब नारद जी को तो इसी मौके की प्रतीक्षा थी। तुरंत उन्होंने उस बालक के कानों में नाम का उच्चारण किया। घोर आश्चर्य, ये कैसा चमत्कार! प्रभु का नाम सुनकर वो छोटा बालक बोलने लगा कि हे महर्षि, मैं वास्तव में भाग्यशाली हूँ, आपको मेरा प्रणाम है। अब नारद जी की हैरानी की तो सीमा ही न रही और उस बालक से पूछने लगे, ये कैसे संभव हुआ? तुम्हें कौन सी शक्ति मिली है जिससे तुम अभी इस उम्र में बोल रहे हो? बालक कहने लगा, हे महर्षि, क्या आपने प्रभु के दिव्य नाम की महिमा और शक्ति को नहीं पहचाना? मैं वही कीड़ा हूँ जो नाम के सुनते ही मृत्यु को प्राप्त हुआ था। तितली भी मैं ही था, वो हिरण का बच्चा और गाय का बछड़ा मैं ही था। प्रभु के नाम को सुनकर मैं प्राण त्यागता रहा और नया जन्म लेता रहा। आखिर में मुझे मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ। ये सब नाम की अलौकिक शक्ति द्वारा ही संभव हुआ। हे महर्षि, प्रभु का नाम तो महाशक्तिशाली है। नाम ही आवागमन के चक्र से छुड़ाने वाला है। यह सुनकर नारद जी के समस्त संशय दूर हो गए और वे नाम की महिमा गाते हुए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। जसु तुम्हार मानस बिमल, हंसिनी जिया जासु, मुक्ताहल गुण गण चुनहि, राम बसऊं हियतासु। प्रेमियों, अयोध्या कांड में महर्षि वाल्मीकि जी प्रभु राम जी को कहते हैं कि हे प्रभु, आप चिदानंद स्वरूप हैं और इस रहस्य को केवल अधिकारी जन ही जानते हैं। आप उस हृदय में निवास कीजिए जो आपके पावन नाम का निरंतर गुणगान करता है, जो अपना सब कुछ अपने इष्ट देव को समर्पित करता है तथा निष्काम भाव से सेवा करता है। गुरु को वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना प्लीज।